एक समय की बात है, फुरफुरी नगर में मोटू और पतलू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे अपने अनूठे कारनामों और अविश्वसनीय टीम वर्क के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। एक धूप वाले दिन हलचल भरी सड़कों पर टहलते समय उनकी नज़र एक रंगीन सर्कस के पोस्टर पर पड़ी, जिसने उनका ध्यान खींचा। पोस्टर में द ग्रेट फुरफुरी नगर सर्कस का विज्ञापन किया गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन और रोमांचकारी कृत्यों का वादा किया गया था। मोटू और पतलू उत्साहित थे और उन्होंने उस शाम सर्कस में भाग लेने का फैसला किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे सर्कस के मैदान की ओर बढ़े, जहां एक विशाल धारीदार तंबू खड़ा था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उत्साह के दृश्यों और ध्वनियों ने उनका स्वागत किया। टॉप हैट और टेल्स पहने रिंग मास्टर ने दर्शकों का स्वागत किया। सर्कस की शुरुआत साहसी कलाबाजों के हवा में उड़ने से हुई। उसके बाद कुशल बाजीगरों और प्रतिभाशाली जोकरों ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। शो का मुख्य आकर्षण अविश्वसनीय जानवरों का प्रदर्शन था, जिसमें राजसी शेरों का एक समूह और बंदरों का एक चंचल समूह शामिल था। मोटू और पतलू का भरपूर मनोरंजन किया गया, लेकिन वे यह देखने से खुद को नहीं रोक सके कि सर्कस बड़ी भीड़ खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित मोटू के पास एक विचार था। उन्होंने रिंग मास्टर से संपर्क किया और उनके प्रसिद्ध झटका बुलेट एक्ट को प्रदर्शित करने की पेशकश की, जहां पतलू को तोप से लॉन्च किया जाएगा और सुरक्षित रूप से जाल में फंसाया जाएगा। रिंग मास्टर सहमत हो गया और जल्द ही उनके प्रदर्शन का समय आ गया। जैसे ही पतलू को तोप से गोली मारी गई और वह पूरी तरह से सुरक्षा जाल में आ गया, भीड़ की सांसें अटक गईं। दर्शक खुशी से झूम उठे और सर्कस अचानक शहर में चर्चा का विषय बन गया। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और कुछ ही समय में सर्कस उत्साहित दर्शकों से खचाखच भर गया। मोटू और पतलू के अविश्वसनीय अभिनय की बदौलत ग्रेट फुरफुरी नगर सर्कस बेहद सफल रहा। जैसे जैसे सर्कस फलता फूलता गया, मोटू और पतलू नियमित रूप से आते रहे, शो का आनंद लेते रहे और नए दोस्त बनाते रहे। यह दो सबसे अच्छे दोस्तों के लिए एक और अविस्मरणीय साहसिक कार्य था, जिसने साबित किया कि उनके साहस और मदद करने की इच्छा ने हमेशा फुरफुरी नगर में रोमांचक घटनाओं को जन्म दिया।